11 हैबिट्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। 11 पॉइंट है जो कि सबसे पावरफुल 11 पॉइंट्स में से एक है। हाउ कैन वी बी द मिलियनेयर्स। दोस्तों आज हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, आज हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो, आज वो बड़े सपने देखे। तो आज हर आदमी बहुत ज्यादा काम करना चाहता है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट ही इज नॉट एबल टू डेवलप दोज पावरफुल हैबिट्स जो कि मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स, ट्रिलियनेयर्स या करोड़पति लोगों की, अरबपति लोगों की होती है। देखिए ये सब आदतों का कमाल है, और ये आदतें अगर आपके और मेरे अंदर आ गई, आई एम टेलिंग यू, nobody can stop us from becoming who we are. So the first habit जो कि मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स या करोड़पति लोगों की होती है, you need to start with a great dream। आप कहेंगे कि सर ये बार बार सुन चुके हैं हम, बहुत सारे लोगों से सुन चुके हैं, but the problem is दोस्तों, सपने हैं कहां लोगों के सपने। एक तरफ लोग कहते हैं कि यार मुझे बड़ा बनना है, एक दूसरी तरफ कहते हैं अरे ओ माय गॉड अभी मैं पैसा कैसे बचा लूं, अभी हाउ डू आई रियली थिंक अबाउट माय नेक्स्ट कार। और नेक्स्ट कार के बारे में जब वो सोचते हैं, वो अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से सोचते हैं। उनका हर एक डिसीजन अपनी अभी की सिचुएशन के हिसाब से। एवरीबडी वांट्स सिंपल, मेरी अभी की सिचुएशन ये है, इसके हिसाब से मुझे इतना करना है, अभी की सिचुएशन के हिसाब से इतना करना है। मोस्ट पीपल टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन देयर करंट सिचुएशन। इसको ड्रीमर बनना नहीं कहते। ड्रीमर तो वो होता है जिसकी करंट सिचुएशन बिल्कुल बेकार के बाद भी हमेशा कहता है बड़ा बनूंगा, हमेशा उसके बारे में बाद में बड़ा पढ़ता है, बड़ा सोचने की कोशिश करता है। हु इज ऑलवेज थिंकिंग बियॉन्ड, हु इज ऑलवेज थिंकिंग सुपर डुपर बिग। वो ताजमहल बनाने से नीचे की बात ही नहीं करना चाहता। द फर्स्ट thing which they have the quality, which is start dreaming big. They are really crazy dreamer. They are reading about their dream, they are thinking about their dream, they are living about their dream, and they are doing so many things. So that is the first thing. The second quality and the second habit जो कि एक successful, powerful, जबरदस्त इंसान की होती है, जो कि millionaire है, billionaire है, वो है they have a solid concrete plan as per their dream. अब आप कहेंगे क्या धीरू भाई अंबानी जब 16 साल, 18 साल या 20 साल के थे, उनके पास क्या सुपर प्लान था कि कैसे वो $1 बिलियन, ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनाने वाले हैं? Actually no. But धीरूभाई अंबानी definitely had few steps in mind. उनको पास पहले से पता था कि उनको एक अंदर से बिलीव था कि अगर मैंने ये किया तो शायद मैं उस $1 बिलियन कंपनी को बना पाऊंगा। And he was always thinking about 10 years, 15 years, 20 years ahead of his time. उनके पास 25 साल का एक रफ स्केच था और अगले 3 साल का उनके पास डेफिनेट प्लान था। दोस्तों अगले 3 साल का पॉइंट टू पॉइंट प्लान, एंड एट द सेम टाइम दे हैड अ ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ 3 साल का प्लान एंड 25 साल का रफ प्लान। यू हैव टू हैव अ सॉलिड कॉन्क्रीट प्लान इन ऑर्डर टू बिकम ग्रेट। दैट इज द सेकंड हैबिट ऑफ millionaires and billionaires. They have 3 years of solid plan and at the same time 25 years of rough plan. You can talk about Steve Jobs, you can talk about Ambani's, you can talk about Tata's. They all knew that they are going to be number one. Okay, they always believed, they always took the actions and decisions like that. That is the second habit. Pehla hai they started with a dream. The second one is they have a solid concrete plan, and the third one is they always believe in making the foundation super strong. The problem with today's generation is that they want to become rich quicker. They don't have this foundation, and without foundation they want to jump. They want to become early. Okay, फटाफट मैं भी YouTube पे वीडियो डालने लग जाऊं और फटाफट बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाएं, and I'll become overnight rich. And then they put their entire energy in making videos. They remain ordinary and they are not able to grow. But yeah, you put the videos, there is no problem, but do you have the plan? With the plan you put the videos, everything will happen. With the plan you use social media, everything will happen. With the plan you hire people, everything will happen. But the problem is they don't have a foundation. They don't have a foundation. Foundation मतलब लोग हायर करना आसान है, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए एटीट्यूड लगता है, उनको मैनेज करने के लिए कैरेक्टर लगता है, उनको मैनेज करने के लिए सोच लगती है, उनको बांध के रखने के लिए एक एबिलिटी लगती है। That is missing. So super solid foundation. आपको ताजमहल बनाना है, पहले फाउंडेशन। आपको बुर्ज खलीफा बनाना है, पहले फाउंडेशन चाहिए। फाउंडेशन सॉलिड होगा तो ही आपका बुर्ज खलीफा टिकेगा, अदरवाइज आप बनाते बनाते ही वो शायद टूट जाएगा, क्योंकि बनाने में भी आपको 10 साल लगेंगे। So that is another powerful, wonderful thing. Okay. Fourth and the most critical one is get habitual to criticism. यहां पे बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं, बड़ा सोचते हैं, बड़ा बात करते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बात करते हैं, छठे दिन 2 लोग आके बोलते हैं पागल हो गया क्या, एंड देन दे गिव अप, देन दे स्टॉप। माय डियर फ्रेंड्स,
I can understand it very very well that all billionaires, आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कीजिए, कितनी क्रिटिसिज्म, दुनिया भर की क्रिटिसिज्म, आप बात कीजिए मोदी की, आप बात कीजिए पीपल हु हैव ग्रोन बियॉन्ड, इवन स्टीव जॉब्स, उसको उसी की कंपनी से बाहर फेंक दिया गया, बट दे आर रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म। वो कहते हैं क्रिटिसिज्म इज शॉर्ट लिव्ड, ओके, 2 दिन आदमी चिल्लाएगा, भौंकेगा, बोलेगा, उसके बाद चुप हो जाएगा। Don't pay attention to those people, क्योंकि criticism does not really matter. Hi Vikas, how are you doing? All right, great. So get habitual of criticism. प्रॉब्लम ये है कि हम आदत ही नहीं डालते हैं कि लोग हमारे बारे में बुरा बोल सकते हैं, बोलेंगे यार लोग बुरा। whenever you take any initiative, people are going to say wrong things to you. कोई तो होगा जो बोलेगा यार इसका मतलब होगा, कोई तो होगा जो बोलेगा ये पागल हो गया, कोई तो होगा जो बोलेगा ये ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, कोई तो होगा जो बोलेगा यार ये देखना अभी धराशायी हो जाएगा, कोई तो होगा जो बोलेगा इसका बहुत ही नेगेटिव अर्थ निकाल के कुछ ना कुछ अलग बोलेगा। People are jealous from your growth and they will talk on the back or in front of you bad. Are you ready to listen to it? क्योंकि अगर वो लिसन करने की और उसको डाइजेस्ट करने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो भूल जाइए कि इस जन्म में हम कभी बड़े बन पाएंगे या मिलियनेयर या बिलियनेयर या ट्रिलियनेयर बन पाएंगे। So my dear friends, that is very very important. Okay, the fifth one is these people never ever want to get something, they want to give something first, because उनको कैलकुलेशन समझ आता है, उनको कैलकुलेशन समझ आता है कि यार देना पड़ेगा, उनको कैलकुलेशन समझ में आता है कि each one of them will have to really wanted to give, they wanted to give, they really wanted to add value, they knew that अगर मैंने दुनिया में ऐड किया वैल्यू, उनको समझ में आ गया कि अगर दुनिया को उन्होंने दिया तो ये सब चीजें अपने आप जिंदगी में होने लगेगी, and that is very 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 important and critical for them. They give to receive. Ola gave and now Ola is receiving. Ola ने मेरे जैसे और आप जैसे हजारों लाखों लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, and now Ola is getting huge returns, Uber is getting huge returns, Amazon.com is getting huge returns, Airbnb is getting huge returns, and many such companies which are just coming and helping us. This is what is one of the greatest things. They focus on giving. The sixth most important habit which these people have is they trust their guts. They trust their guts. They don't wait for others' opinions कि यार दूसरा मुझे क्या बोलेगा. They definitely take the help of experts, लेकिन ultimate decision is theirs. Ultimate thinking is theirs. Ultimately they believe in themselves. अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे फॉर एग्जांपल रतन टाटा साहब के पास सिचुएशन आई, 1 लाख की कार बनानी है, and I met so many Tata people because I was privileged to train so many of Tata group teams. You know what? उनमें से हर आदमी ने कहा सर हमने टाटा साहब को बोला कि ये पॉसिबल नहीं होगा, right? Even when he set up the plant in Bengal, plant was seized, plant को बंद करवा दिया गया था. This guy took a immediate decision कि चलो plant गुजरात लेके चलते हैं, लाखों करोड़ों रुपया गया खड्डे में, but still this guy was really 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 passionate about his dream. Everybody was saying no, but he believed in his own guts. Your gut feeling is the most important one. Okay, if your gut says do it, उसके अंदर लॉस हो जाए चलेगा, लेकिन gut feeling is generally very few people believe in themselves and their gut feeling. Okay, these people always trust their gut. That's what makes them a millionaire or a billionaire. They get ready to do a lot of work, dirty hard work. They never get tired. एक साधारण इंसान कहता है 9 to 6 and sir I want to sleep. Okay, I want to sleep. But a millionaire, a billionaire says I don't want to sleep, I really want to work. I want to work more and more. They don't get tired. They work for 17 hours. Shah Rukh Khan, you think about 17 hours, 18 hours of work. Amitabh Bachchan at the age of 75 years, 17, 16 hours of work. You talk about they never complain about the work. Okay? They never get tired of the work. उनका दिन कभी 6 बजे खत्म नहीं होता. They are always passionate. They are on from morning 4 to evening, sometimes 12. Sometimes if they are waking up at 7, then they are on till 2 o'clock. For them, sleeping is secondary. My dear friends, it's a very simple thing, but it is very, 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 very important one. Okay, so get ready to do a dirty hard work. The problem is, लोग hard work करना नहीं चाहते. मैं सिंपल सा एग्जांपल, मैं हजारों लोगों से मिल रहा हूं और मैं उनको बोलता हूं यार सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है बताइए, कम्युनिकेशन स्किल. इसको सुधारने के लिए 3 महीना लग सकता है, दिन रात लगा दो, नहीं लगाते. Life after life, days after day,
they are ready to remain ordinary, but they are not ready to change themselves. This is the biggest problem. Okay, many people meet me who wants to change their language skills, spoken English skills, but they don't change themselves because, speaking in English is a difficult thing for them. Okay, and they don't want to get into that difficulty by working hard. वो hard work करना ही नहीं चाहते. That is very, very difficult. You must be an entrepreneur. Okay, that is the एर्थ एबिलिटी. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक आइडिया पे काम करता है, समय को बचाता है चाहे पैसा देना पड़े. लेकिन साधारण इंसान उल्टा करता है, वो पैसे को बचाता है चाहे समय देना पड़े. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने समय की कीमत समझता है. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने आइडियाज की कीमत समझता है. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि 101% अपने जहन के अंदर अपने आप के ऊपर बिलीव करते हुए अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने टाइम का सही इस्तेमाल करता है. बट द प्रॉब्लम इज, हर एक साधारण इंसान जो कि रिच बनने का ख्वाब तो देखता है लेकिन इस क्वालिटी को अपने अंदर लाना नहीं चाहता, वो इंसान जिंदगी भर सिर्फ यही कहता है काश, या वो दूसरों को ब्लेम करता है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मेरे पापा ने हेल्प नहीं किया, दोस्तों ने हेल्प नहीं किया, उसने हेल्प नहीं किया, मेरे पास जागीर नहीं थी, पैसा नहीं था, सपोर्ट नहीं था, लोग नहीं थे. ये हमेशा क्रिटिसाइज करता है, कंप्लेन करता है. माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लेनर्स नेवर क्रिएट एंड क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन. एम आई राइट? सो अगर आप क्रिएटर हैं तो आप कभी कंप्लेन नहीं करेंगे. ये लोग क्रिएटर हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, ये 100% अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समय का सदुपयोग करना इनको आता है. ये लोग 10 साल का काम 1 साल में करने की कोशिश करते हैं और छोटे कामों में दिमाग नहीं लगाते. ये अपने गोल से कभी वो हटाते नहीं है, अपना सोच हटाते नहीं है. ऑलराइट, सो दैट इज द हैबिट नंबर 8. Habit number 9 is my favorite and this is related to my field and आप में से कई लोग अभी कर रहे हैं वो. That is, they always learn. क्या ये लोग हमेशा नई चीज सीखते हैं? No. They read the same thing over and over again, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रेनर्स के साथ, अलग अलग बुक्स के थ्रू. They read, they go through the same thing, they find the same thing and similar things again and again and again and again and again, my dear friends. क्यों? क्योंकि वो जानते हैं एक बार सुन के जान तो सकते हो लेकिन मान नहीं सकते. वो आपके माइंड में हार्डवायर्ड नहीं होती, वो पक्की नहीं होती. जैसे कि आज आप ये ऑडियो मेरा सुन रहे हो या वीडियो मेरा देख रहे हो, आपको ये 11 चीजें याद हो जाएगी ऐसा नहीं है. आपको इनमें से किसी को एक अटकेगी माइंड में, किसी के 2 अटकेगी, फिर भी आप उस पर अमल करेंगे नहीं करेंगे, ओनली गॉड नोज. अगर आपको सच में ये 11 चीजें अपने जहन में उतारनी है तो ये वीडियो या फिर इस तरह के वीडियोस या फिर इसी चीज को बार बार किसी और बुक से, किसी और तरीके से, किसी वर्कशॉप में आके, लाइव आके आपको बार बार सुननी पड़ेगी. एक साधारण इंसान कहता है हाँ ये तो मैंने देखा है, ये वाला चीज बताएंगे क्या इस वर्कशॉप में? मैं नहीं जा रहा यार, मैंने देखा है ये. That is the question. Are you doing it? That's what is the problem. Most people are not doing that and that's why they are really missing out on that joy. So keep learning every single day because learning is the most important thing. Result आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, परसों नहीं आएगा तो तरसों आएगा, but results are guaranteed. There is no way that the results will not come. My dear friends, results are always going to come. They may take time. Okay, it's like a Chinese bamboo. Chinese bamboo आपने प्लांट किया, पहले साल देखा रिजल्ट नहीं है, दूसरे साल देखा रिजल्ट नहीं है, चौथे साल देखा रिजल्ट नहीं है, लेकिन 5वें साल एकदम से 100 फीट शूट करता है. And that's how the results are. And in my life when I started training business, 2014 तक जीरो ही था मैं, लेकिन 2015-16 में I got amazing results. 2017-18 again थोड़ा सा slow गया and there were many reasons. And 2019 I am committed to create massive amount of results. And so far first 2 to 3 months have gone really amazing. And now it comes to the 10th habit. And the 10th habit is they love speed. उनको अगर समझ में आया ना कि ये बुक पढ़ के लाइफ चेंज हो सकती है, they will get that book and they will finish it tonight itself. एक साधारण आदमी बुक लेगा, उसके बाद आज मैं एक पन्ना पढ़ूंगा, फिर वो दूसरे दिन पढ़ेगा और उसके बाद सालों तक वो किताब पढ़ी रहेगी. If they think that by traveling to Delhi and doing this course they can make millions, they will try to go to Delhi and learn that tonight itself, or they will block the time today itself. Speed उनके खून में होता है, उनके ब्लड में होता है speed, because जितना ज्यादा speed होगा उतना ही ज्यादा उनकी ग्रोथ होती है. because they love speed, because they know अगर आज उन्होंने implement नहीं किया
तो कल तक बहुत देर हो जाएगी, कल तक दूसरे और 50 थॉट आ जाएंगे, उनकी आदत उस चीज पे नहीं रहेगी, एंड दे विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन दिस, सो दे लव स्पीड। बिल क्लिंटन साहब अपनी बुक में बोलते हैं कि आई एंडेड अप डूइंग सो मेनी थिंग्स बिकॉज मुझे बचपन से एक चीज का डर लगता था कि यार मैं कल मर गया तो क्या। So I always had a sense of urgency. I wanted to do so much before I die, and because of that, I ended up doing so much, and I became the president of America. My dear friends, that's what it is. Speed, need for speed, need for speed, need speed of implementation, speed of learning, speed of execution, speed of doing things, speed of thinking, speed of, being. They really want to be with the speed. They love it, but yes, with a plan. Remember, first 2 points: plan, and at the same time, a big dream. So that's it. And the last one is very important. They never miss the association with great people. उनको हमेशा एक ही चीज रहता है कि यार हु इज द ग्रेटेस्ट अंडर इन माय सराउंडिंग्स, कौन मेरी सराउंडिंग में सबसे बेहतरीन पर्सन है, कौन सबसे पावरफुल पर्सन है, कौन सबसे अच्छा है, कौन मुझे आगे का सिखा सकता है, कौन मुझे आगे ले जा सकता है, कौन सा इंसान ऐसा है जो मुझसे ज्यादा जान रहा है, कौन सा इंसान ऐसा है जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, कौन सा इंसान ऐसा है जो कि बातें कर रहा है, जो कि मेरे बिजनेस को डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है। दे वांट टू एसोसिएट विद दोस पीपल, दे वांट टू एसोसिएट विद दोस पीपल जो कि उनको सिखा सके कि कैसे आप बड़ा सोचें। दे वांट टू एसोसिएट विद दोस पीपल हु आर ऑफ गुड कैरेक्टर, जो कि सच में अपने अंदर जिंदगी को दिन रात रिफाइन करने में लगे हुए हैं। राइट, सो दोस्तों, दीज आर द 11 हैबिट्स। ये 11 आदतें हैं सबसे पावरफुल मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स की। ये आदतें हैं उन लोगों की जो ना सिर्फ मिलियनेयर बिलियनेयर हैं पैसे वाइज, जो कि दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये आदतें हैं उन लोगों की जो किसी भी फील्ड में टॉप पे हैं। 11 habits, right? And if you and I follow these 11 habits, okay, I'm talking about this doesn't mean that every single thing I have been able to master. It's a lifelong journey. इन आदतों को उस लेवल पे, जिस लेवल पे ये अब्दुल कलाम साहब के अंदर थी, ले जाने में सालों लगेंगे। बार बार इनको सोचना पड़ेगा। ये छोटी हैं, दिखने में बहुत आसान है। आपने और मैंने सुन ली, आपने और मैंने समझ ली, फटाफट हमने सुन के इस वीडियो को पास कर देंगे, नया वीडियो हम चालू कर लेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, कल दूसरा वीडियो आ जाएगा, फिर परसों तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा। एंड आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है, एंड वी विल फॉरगेट देम, वी विल मिस ऑन इट। प्रॉब्लम यही तो है। आज हम हर बार नया वीडियो देख रहे हैं, नई आदत के बारे में सुन रहे हैं, but the problem is we are very rarely able to imbibe these habits in us. दोस्तों, understand this one thing: things are not going to change just by listening to me or these kind of videos. Things are going to change कि जब आप एक ही वीडियो को देखें, उसको पूरी तरह से अटक जाएं उसके ऊपर, and make sure that उसी चीज को बार बार दोहराते हुए 1, 2 या 3 चीजें तो आप अपने जहन में उतार लें। Okay, it will take a lot of time to change yourself fully, but you know what? I have an experience of talking to 3.5 lakh people so far. 3.5 लाख लोगों से मैं बात कर चुका हूं, और इन 3.5 लाख लोगों ने जब मुझे सुना या मुझसे बात की, और मैं भी उनमें से एक था once upon a time, जब मैं भी दूसरों को सुन रहा था और अभी भी सुन रहा हूं। Every month I am spending around 10 to 20,000 rupees or 50,000 rupees to do some new courses and learn some new information and knowledge. Right now 3.5 साल का मैंने एक कोर्स लगा रखा है, जो कि मेरे टीचर नित्य शांति के द्वारा है। 3 लाख रुपए उस कोर्स की फीस है। 3 साल का कोर्स है, और सिर्फ वो कोर्स है ऑनलाइन कोर्स। आई एम जस्ट लर्निंग, आई एम मेडिटेटिंग, आई एम थिंकिंग, ताकि ये 11 आदतें मेरे अंदर भी उस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे मेरे टीचर्स के अंदर है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। We will have to refine ourselves, because otherwise it's not going to work. Let's make and commit that we have got only one life, and in this one life we need to really make a great transformation in ourselves. So get into these habits and make sure that we are able to live well. Thank you so much, everyone. May you be the happiest, may you be the most powerful. Wish you all the best. Take care, guys. Love you.